3। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका जिनी की विनी में। तो कैसे हैं आप सब? मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? हम सब तो ठीक हैं। आप बताओ कमेंट करके कि आप सब कैसे हैं। यस। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उस पे हम बात करते हैं सीधा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बिल्कुल। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताना था कि भाई हमारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे इतने टाइम से। हाँ फ्रेंड्स, कल मैंने शॉर्ट भी डाला था, उसमें भी क्लियर किया था कि भाई हम आपको आज क्लियर करेंगे डिटेल से कि भाई हमारे ब्लॉग 2 महीने से क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। तो पहले तो हम सबको अपनी मतलब हम दोनों की तरफ से सॉरी बोलते हैं कि हमारे व्लॉग नहीं आए इतने टाइम से, इतना ज़्यादा गैप पड़ गया। ठीक है। तो उसका जो रीज़न है वो भी हम आपको बता देंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर है ना वो भी मतलब हमें इतना मतलब कांटेक्ट में नहीं रहता, पूछते नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल लाइक कर देंगे और मतलब सब्सक्राइब कर देंगे और चले जाएंगे बस, है ना। और अब तो वो भी घट गया भाई। हाँ। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, ऐसा मत करो प्लीज़, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं फिर कि भाई रीज़न बताते हैं। एक रीज़न नहीं है, मतलब कई रीज़न है, तो मतलब काफ़ी लंबी 1 बाय 1 हम बताएंगे। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो प्लीज़ बोर मत तो करना। सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट बना देंगे हम। ठीक है। yes. तो सो गाइज अब हम शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो 19 फरवरी 2023 को हमें कॉल आता है। कहाँ से आता है, क्यों आता है, वो मम्मी बताएगी आपको। हाँ, रोहतक से आया था मुझे कॉल कि भाई मेरे जो चाचा के लड़के हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो उस वजह से हमें रोहतक जाना पड़ा था। तो पहले तो हमने सोचा था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो होली आने वाली थी 7 मार्च की होली थी, और 19 को हमें फ़ोन आया था, शायद 18 को उनकी डेथ हुई थी और 19 को हमारा फ़ोन आया, हमको फ़ोन आया। Exactly. और 7 मार्च की होली थी, तो हमने जाना तो नहीं था बट फिर भी हमें जाना पड़ा। तो ऐसे बोलते हैं हमारे में कि भाई जब होली का डांडा कट जाता है तो किसी डेथ वगैरह में नहीं जाते हैं। ठीक है, बड़ा त्योहार होता है ना वो, इसी करके हम जाते नहीं हैं। तो फिर भी हमें वहाँ जाना पड़ा। तो जो वो होली का डांडा होता है उसके बारे में मम्मी आपको बताइए, मुझे इतना अच्छे से। हाँ, वो जो होली पूजन होता है ना, तो 1.25 महीने पहले उसकी जो लकड़ियाँ वगैरह वहाँ रख दी जाती है जहाँ पे होली पूजन होता है। किसी मंदिर के आगे 1.25 महीने पहले रखी जाती है। जब वो रखी जाती है ना तो उसको होली का डांडा बोलते हैं। तो हमारे में क्या होता है कि कहीं आते जाते नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी होगी तो बंदा चला जा सकता है, अदरवाइज जाते नहीं है। बड़ा त्योहार होता है तो जाते नहीं है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इस ये जो भी प्रथा है जो भी है, इसके अकॉर्डिंग हमें जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे, मतलब स्पेशली डेथ वगैरह में तो नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि त्यौहार होता है अपने घर का, तो पर हमें जाना पड़ा वहाँ पे। तो समझ लो कि मतलब एक तरीके से जाना ही पड़ गया। यंग मौत थी ना, अगर मान लो बुजुर्ग होते, और ऊपर से यंग भी थी। हाँ यंग थी, ठीक इसी है ना। करके तो फिर हम चले गए। मतलब कि मेरा मन भी नहीं था, यहाँ मम्मी का भी मन नहीं था, तबीयत वैसे भी ख़राब चल रही थी मम्मी की, और मेरा भी मन नहीं था जाने का। पर मैंने बोला भी था नहीं जाना नहीं जाना। और जाने से पहले याद है तेरे को, जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमारी बात भी हो गई थी। मतलब निकलते वक्त मतलब ये था कि हमें नहीं जाना था। ठीक है ना, हमारी गलती हुई कि हम चले गए। तो हम चले गए वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद उसके बाद पता नहीं क्या ये कुदरत का क्या था, समझ नहीं आता था। जाने के बाद घर नहीं लग रहा वो हमें, कि मतलब अजीब सी फीलिंग। जैसे हम पहले जाते थे, हंसी खुशी सबसे बातचीत करते थे, बस नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आना। ठीक है ना। बिल्कुल। और आलस आना। हाँ, नींद 24 घंटे। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो थी वहाँ पे, एक जो क्या बोलते हैं उसको, इनविजिबल जो होती है हिंदी में बता दो। जैसे कि है ना, वैसे तो देखो मैं उस टाइम से पहले ऐसा कुछ मानती नहीं थी कि मैं काफी मौतों में गई हूँ यंग में। कोई ऐसी हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई नेगेटिव हुआ नहीं, बट इस बार हो रहा था हमारे साथ गलत सब। मम्मी की ना तबीयत खराब होगी वहीं पे। हाँ, वहीं बट मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, बट मुझे फील हो रही थी वो चीज़, जैसे मुझे हाथ पकड़ना या कुछ ऐसे करके फील हो रही थी मुझे। तो मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे तो जाना है यहाँ से, बट फिर नानी ने फिर रोक लिया कि भाई नहीं एक दिन रुक जाओ, कुछ काम होगा शायद, रोक लिया। मतलब मन तो बिल्कुल भी नहीं था रुकने का, बट फिर जैसे ही वो दिन टप गया उसके बाद तो मैंने जिद करी चलो भाई यहाँ से। नहीं, फिर हमें चलना भी था क्योंकि जितेन भी अम्बाला में था ना। हाँ, तो हमें आना ही था। तो मम्मी को रीजन दिया था हमने। तो फिर हम तो आ गए, क्योंकि वहाँ से भी आना ज़रूरी था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे वहाँ, बिल्कुल सच बात बताऊँ तो वहाँ पे
बिल्कुल भी मेरे को बस अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा बस पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो। क्या मतलब बाहर भी नहीं जाना होता वहाँ पे कि हाँ भाई बाहर ही घूम लो, माइंड फ्रेश कर लो। माइंड में ना ऐसे ही तो ऐसा नहीं कि हमारा ही था, सबका, उस घर में सबका यही हाल था कि सबको ही नींद आ रही थी। मेरी अब मेरी सिस्टर भी थी। हम हमें इस ये फील क्यों हो रहा था, क्योंकि हम अपने घर से वहाँ गए थे। हमारे घर में अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे अलग ही था। क्योंकि कुनबे में, घर कुनबे में बात हुई थी ना, तो चीज चीज ताजी ताजी थी। जैसे मेरे को इतना मालूम नहीं था कि भाई ये चीजें हकीकत में। ठीक है, फिर हम वहाँ से आ गए। आने के बाद जिस दिन हम यहाँ सुबह आए तो रात को वहाँ पे हो गया कुछ इंसिडेंट हो गया, वो उसी से रिलेटेड जो हमें फील हो रहा था उसी से रिलेटेड हो गया। तो जो मतलब जो हमें फील हो रहा था ना, तो वो बात सच हो गई कि हाँ भाई वो मतलब हमें भनक ही पड़ गई थी कि हाँ होएगा ये कुछ ना। बट मतलब कि हम बता नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं वो लोग, तो वो चीजें हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। बस इतना है कि भी हाँ कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे थे, नेगेटिव मतलब कि ठीक है। हाँ। तो फिर हम आ गए, वो वहाँ पे हो गया। हमारे आने के बाद फिर वहाँ पे हो गया जो होना था। तो फिर हम आ गए, उसके बाद हम दोनों की तबीयत खराब होगी। ठीक है, मम्मी को तो टाइफाइड हो गया था, पर अब जो जो चीज़ वो ना पता नहीं चल रहा था। हाँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी मैं, पर मेरे को मालूम नहीं चला था। कहीं कुछ मतलब कि जो नेगेटिविटी थी वहाँ से वो भी हमारी थोड़ी दिमाग में रह गई होगी, या कहीं कुछ भी हो सकता है। मतलब हम ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि भाई वही चीज, मतलब ये चीज हम नहीं बोल सकते, बट ये है कि भाई हाँ वहाँ से आके हम बीमार हो गए थे। ठीक है, दोनों के दोनों। तो फिर बीमार हो गए थे, तो उसके बाद मतलब ठीक हो गए। फिर मैं ठीक होगी, फिर मम्मी बीमार चली रही थी। तो होली आई, होली पे भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। उसके बाद अगले दिन जब जितेन आया ना अपने जॉब से छुट्टी लेके, तब पता चला कि हाँ भाई टाइफाइड का पता चला था, 10-15 दिन बाद पता चला था। ठीक है, तो आ गया जितेन। अब जितेन आके ऐसे बोल रहा है कि भाई मुझे जॉब पे नहीं जाना, कि वहाँ पे तो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लोग टॉर्चर करते हैं। ठीक है, स्टाफ अच्छा नहीं है, स्टाफ की स्टाफ को जैसे मतलब वो ऐसा लड़का है कि वो मतलब कि काम तो कर लेगा, जितनी मर्जी मेहनत करवाओ, बट वो ना जिन चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए उन चीज़ों पे वो सुन नहीं सकता। हाँ, तो ऐसी कोई कंपनी मैंने नहीं देखी आज तक। आप भी बताना कमेंट करके। कई लोग हैं, एक हमारे यहीं अंकल भी थे जो रहते थे, उनका नाम है हरि प्रकाश, तो वो देखते हैं वीडियो। तो उन्होंने भी कमेंट किया था मम्मी की शॉर्ट पे कि भाई मुझे रीज़न चाहिए, रीज़न बताओ। ठीक है, तो फिर मैं मतलब सबसे सवाल कर रही हूँ कि जो कंपनी में काम करते हैं, कि उनका कोई स्टाफ ऐसा कोई भी मतलब उनके साथ ऐसा करता है कि हाँ पर्सनल चीज़ों पे, परफ्यूम पे, कपड़ों पे, बालों पे, फोन पे, कि तूने ऐसा क्यों अब लिया है? हमसे कहा गया था कि भैया ना नए बंदे के साथ हर जगह पे यही बर्ताव हो जाता है। बर्ताव का मतलब ये होता है कि जैसे हम काम पे कर सकते हैं, काम पे हम बंदे को बोल सकते हैं, काम के लिए तुम जितना मर्जी जोड़ डालो, बट पर्सनल जो चीजें हैं, लाइफ है, उसमें तो इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। चाहे वो कैसा भी फोन रखे, चाहे वो कैसा भी लैपटॉप यूज करे, चाहे उसके बाल कैसे, चाहे उसका शरीर कैसा, बॉडी शेप। ये बोलो कि ग्रूमिंग रख, बट ये तो ना बोलो कि भाई तेरी मतलब बॉडी शेमिंग करे, तेरी मोटी बुद्धि है, ये है फलाना ढिमकाना है। ठीक है ना, तो ये तो अनएजुकेटेड जो पीपल होते हैं ना, उनकी मेंटालिटी होती है ये। मेरे को तो लगता है उस कंपनी में सारे अनपढ़ ही भरे पड़े हैं। तो इसी करके इसको भी वहां से, मतलब कि मैं तो बीमार चली रही थी, तो थी। फिर इसने बोला कि नहीं करना। तो मम्मी इस कमरे में बैठ के मम्मी से बात कर रहा था कि नहीं करनी मुझे, बट मम्मी बताएगी कि मम्मी ने उसको क्या बोला था। हाँ, मैंने उसे यही समझाया था जो एक माँ समझाती है कि बेटा भाई जॉब लगी है तो अपने जॉब को संभाल ले कैसे भी करके, मैं तेरे साथ चल देती हूँ, मैं तेरे साथ रह लूंगी, एक महीना गुड्डू रह लिया करेगी, एक महीना मैं रह लिया करूंगी। उसने फिर भी जैसे तैसे करके बात टाल दी उसने। बात नहीं टाल दी, मतलब उसको समझ आ गया था। मतलब उसने बोला कि अब उसने सोचा कि भाई मम्मी मैं जाना ही पड़ेगा, मुझे फिर से करना ही पड़ेगा। तो फिर वो बात खत्म करके फिर वो चला गया बाहर थोड़ा माइंड फ्रेश करने। तो फिर अगले दिन सुबह की बात है 8 बजे, तो उसका दोस्त आता है, तो वो चिल्लाता हुआ आ रहा है जितेन गिर गया, जितेन गिर गया। इतने में मम्मी ने पापा को बोला कि हाँ जाइए बाहर देखियो। इतने में तो मैं बाहर ही पहुंच गई थी। मैं कहा अभी इतनी देर में निकल के जाएंगे, मैं बिना चप्पल के जैसे कपड़े थे मैं बिना चप्पल नंगे पैर ही निकल। मैं सुन के डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं कैसे गिरा है, कैसे नहीं गिरा। पर मैं निकल तो गई जल्दी में, बट मेरा दिमाग में ये नहीं था कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। मेरे को लगा कि हाँ भाई छोटी मोटी चोट लगी होगी, अगर
थोड़ी ज़्यादा भी, उसके ना हाथ भी टूट चुका है कई बार, पैर भी टूट चुका है, बट ये नहीं है कि वो मतलब डरता है, हंसता है, कोई भी चोट लगेगी लड़ता है पर उस पूरा टाइम उसके हमने साथ। उसको बिल्कुल पूरा ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ देखा ना, तो हमारे हाथ पैर फूल गए थे। अब उस टाइम तो हमें भी समझ नहीं आ रहा तो था। वहाँ पे गए, देखा एकदम से, सबसे पहले मैं ही पहुंची वहाँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि चप्पल पैरने क्या करना क्या नहीं, मैं सीधी चली गई गेट खोल के। तो लेटा हुआ था वो, और लेटा भी हुआ था, बेहोश पड़ा था, ठीक है। बिल्कुल बेसुध पड़ा था, तो हाँ, देखा नहीं जाता ना, तो बच्चा देखते बेसुध ही बेसुध पड़ा था बिल्कुल। दिमाग ब्लॉक, सब कुछ मतलब ब्लैंक हो गया। तो मैं तो रोने लगी, मैं रो रही हूँ मेरे को ये नहीं है कि हाँ मैं उसे उठा लूँ, मैं रो रही हूँ, ठीक है। फिर मम्मी आती है, मम्मी उसको होश में लेके आती है, उसको जमीन से उठाती है, लेटा ही हुआ था, मतलब किसी ने उसको उठाया भी नहीं था, मैं कैसे उठाती अकेली, मतलब वेट भी तो ज़्यादा है ना उसका। तो मम्मी ने उठाया उसे, ठीक है। काफी लोगों ने बोला था भाई उसको दौरे आ गए, ये आ हाँ, गया, वो आ लोग गया। आपको पता ही है कि लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जितनी मुंह उतनी बातें, कोई कहता मिर्गी आ गई, कोई कहता लकवा आ गया, कोई कुछ कोई कुछ। तो फिर उसको हॉस्पिटल, ये उस टाइम हम हॉस्पिटल ही ले गए, फिर हॉस्पिटल ले गए। तो फिर वहाँ पे 3 दिन तक एडमिट रहा, चेकअप वगैरह हुए, तो सिर्फ क्या निकला कि इसकी प्लेटलेट्स कम है। तो फिर उन्होंने बोला वीकनेस की वजह से इसको हुआ है। पैनिक पैनिक हो गया था। दवाई दवाई उन्होंने 2 रोग की दे दी, 2 रोग दे दी थी। ठीक है। अब हमें शक हो गया, मम्मी को शक हो गया, मम्मी ने फिर दवाई चेंज करवाई। मुझे दवाई का पता था, क्योंकि मेरे पापा को दौरे आते थे ना, तो वो वाली दवाई मेरे डैडी को लगी हुई थी। तो मैंने उस दवाई को पढ़ लिया, मैं कहा ये तो 2 रोग की दवाई है, अगर बंदा इसको खाएगा ना तो इसकी आदत पड़ेगी, क्योंकि उसमें ड्रग्स होती है, हैवी ड्रग्स होती है, बंदा नशे में होता है इसको उसमें, नहीं भी होना हो ना, फिर उसे भी होने लग जाता है, और ठीक है। ज्यादा होता तो है। फिर उसकी दवाई चेंज करवा दी हमने। तो दवाई चेंज करवाने के बाद 1 हफ्ते उसने रेस्ट किया, रेस्ट के लिए बोला था डॉक्टर ने, रेस्ट करेगा। तो फिर 1 हफ्ते बाद खुद ही बोल रहा है कि भाई मुझे जाना है, छुट्टियां काफ़ी हो गई हैं उसकी जॉब की, क्योंकि 1 दिन पहले ही मम्मी ने उसको समझाया था। हाँ, तो फिर वो कह रहा है कि छुट्टियां ज़्यादा हो गई हैं, जाना है। मम्मी ने भी नहीं ऊपर बोला, से भी फोन आ रहे थे ना मम्मी ने उसे। भी बोला कि ठीक है चला जा, हमें क्या पता था कि मतलब ज़्यादा तबीयत खराब है इसकी। तो इस टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल है, ठीक है। तो फिर चला गए। तो जिस दिन हम यहाँ से गए, शाम को हम पहुँचे अम्बाला, और फिर हमने खाना वगैरह खाया, मतलब अच्छे से बात बूत की, इसने रोहतक भी बात की थी, मामा से, मतलब देव से, हर किसी से बात की थी, ठीक है। सुबह उठे, फिर ये जैसे सुबह उठे मुँह हाथ धो के चाय लेके आया ऊपर, रेंट पे रहते ना जहाँ, वहाँ से चाय लेके आया नीचे से। जैसे ही चाय ला के रखी, पता नहीं हाँ, फिर से इसको पैनिक अटैक आ गया था, मतलब वो चीज़ जो मैंने ना पहली बार देखी है, मैंने ना किसी में नहीं देखी, घर में किसी को हुआ ही नहीं, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे और अब रहते हैं, किसी को मैंने ऐसे देखा ही नहीं। तो गिर गया था, ठीक है ना, बॉडी वगैरह स्टिफ हो गई थी उसकी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मैंने उसके मतलब हाथ ऐसे हो गए थे, तो मैंने खोल के ऐसे ऐसे रब करा। तो तो अकेली में मेरे को इतना गुस्सा आ रहा ना कि मैं वहाँ अकेली हूँ, जबकि मेरे को दिमाग में, मेरे को ना पता नहीं क्यों पता चल जाता है कि नहीं जाना चाहिए इसको, और मैं अकेली हूँ, मतलब वगैरह, तू चल दे साथ में। मैं क्या कर लेती अगर मैं चली भी जाती, तो संभाल लेती इसको, पर फिर भी हाँ संभल गया था। इसको फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है। वहाँ पे एडमिट हुआ। फिर मम्मी पापा आ गए थे यहाँ से 2-3 घंटे में, 2 घंटे में, बहुत लेट आए थे, ठीक है। तो फिर शाम को फिर हम इसको वापस लेके चले गए। तो अभी तक भी हमें पता नहीं चला था कि क्या हो गया था, ठीक है। तब अभी भी लोग बोल रहे थे ये हो गया इसको, जहाँ पे अभी फिर से एडमिट करवाया था अम्बाला में, वो भी कह रहा है इसको कि दौरे पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। यूँ बोल रहा है ये कि दौरे पड़ रहे हैं, बट फिर बाद में ये बोल रहा है कि फिट भी है। हाँ, ऐसे कह रहा था डॉक्टर, फिट है ये बिल्कुल, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको ये दवाई 3 साल तक खानी पड़ेगी। हाँ, तो फिर हम अपने यहाँ ले आए अपने, ठीक है ना। तो फिर यहाँ ले आए, तो फिर इसके ना कंधे में बहुत दर्द हो रहा था उस दिन से, ठीक है। तो थोड़े दिनों बाद ना, ये बहुत दिनों से बोल रहा था कंधे में दर्द है, कंधे में दर्द है। तो फिर चला गया, मालिश वाला है यहाँ पे एक, तो वहाँ पे तो मालिश वाले ने भी इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया कि भाई पैरालाइज हो रहा है, मुंह टेढ़ा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। फिर इसके दोस्तों ने भी, कईयों ने इसके दिमाग में घुसा दी, कई लोग भी आए यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है ना, फालतू की बात है, बकवास, मतलब हर जगह ही ऐसे होते हैं लोग, उनको बस ना, उनका मुँह है तो उनको बस बोलना है, ठीक है। तो बोला,
फिर ना धीरे धीरे जैसे मतलब मैंने ना काफी सोचा था इस बारे में, मतलब रिसर्च वगैरह काफी करी सोचा मम्मी ने। मैंने। हाँ मेरे को तो पता ही था पहले ही, मेरे को पहले ही पता था, बट जब मैंने उसको देखा ना तब मेरे दिमाग में ये होगा कि पता नहीं कितनी बड़ी बात है, बट मेरे को इस चीज़ का पहले से ही पता था कि वो डिप्रेशन, ये पता चल गया हमें कि उसे डिप्रेशन और स्ट्रेस है ये, मतलब फिर हमें पता चला इतने टाइम बाद कि उसे। मैं यही सोच रही थी बार बार कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, फिर ये बेहोश क्यों हो रहा है, या तो ये पैनिक हो रहा है किसी चीज को लेके। तो सर्च करा मम्मी ने, मेरे दिमाग में तो पहले से ही बात थी, ठीक है, क्योंकि जितेन ने कई बार स्टेटस वगैरह भी लगाया है, मतलब लेटर वगैरह लिख के कि भाई मेरे से ये जॉब नहीं हो रही, टॉर्चर करते हैं फलाना ढिमकाना। तो उस टाइम तो मजाक में ले लिया, बट पता नहीं था ना बाद में ये भी हो जाएगा। नहीं, मैंने उसे समझाया था, एक बार स्टेटस लगाया था इसने उस बारे में, तो मैंने उसे समझाया था कि बेटे ऐसा नहीं करते, तो तुम तो लिख देते हो पर पेरेंट्स उसके को दिमाग टेंशन में तो घुस गई थी ना कि भाई अब चाहे जितना मर्जी समझ लो समझा लो, बट मैं नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि उसको हो रहा था कि मतलब वो ऐसा है कि वो सुन के नहीं ले सकता, पर्सनल चीजों पर कोई नहीं सुनता। वैसे आजकल सभी ऐसे हो गए हैं, जैसे बच्चों की इज्जत करेंगे तो इज्जत, बच्चों की क्या, अगर तुम किसी की भी इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। घर वालों पे भी यही लागू होता है, बाहर वालों पे भी, और कहीं पे भी हम जॉब करते हैं, स्कूल में कहीं पे भी, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी स्टाफ इतना एजुकेटेड है, मतलब कि कहीं भी हम छोटी से छोटी कंपनी में भी जाते हैं ना, इतनी इज्जत करते हैं, मैडम सर बोलो। मैंने खुद काम कर रखा है एक सैलून में, चाहे वो छोटी पोस्ट पे है चाहे बड़ी पोस्ट पे। जितेन खुद बताता है मेरे को, ऐसे बोलता है मोटी बुद्धि का, मोटे दिमाग का, मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है मेरे को, मैंने आज तक देखी ही नहीं है कि ऐसे ऐसे चीजें बोलती हैं, ठीक है। हाँ, उनके खिलाफ मम्मी ने कोई एक्शन लिया नहीं, मम्मी ले भी सकती है एक्शन, बट लिया नहीं। वो उनकी अच्छी, मतलब वो बच चुके हैं, कभी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं अगर 1 साल टप गया 2 साल टप गया फिर नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है उसके अगेंस्ट। तो अभी तो उनको ये, मैं तो मतलब ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जो बंदा बाल बच्चेदार है, ठीक है, उसके खुद के बच्चे हैं, क्या वो हर दिन अपने बच्चों को भी टॉर्चर करता होगा जैसे इसको टॉर्चर करा? उसको ऐसी ऐसी बातें बोलने कि भाई मेरे पैरों में गिर, ये मैं इसको पैरों में गिरवा दूंगा, मैं इसको ये करवा दूंगा। तू सीनियर है, माना कि तू सीनियर है, बट उसको सिखा, ना कि उसको दबा। सीनियर का काम क्या होता है? सिखाना। हम पेरेंट्स हैं, हम भी इनसे सीनियर हैं, तो हम इन्हें सिखाएंगे कि बेटा ये सीखो, ये करो। हम इनको ये नहीं करेंगे तुम दबो, ठीक है ना, तेरे लिए ये नहीं करूंगी, उसके लिए वो करूंगी, या तू बाहर मत निकल, तू अंदर मत जा। जितने भी कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पिंजौर के भी लोग कई बद्दी में काम करते हैं, परवाणु में काम करते हैं, और जो यहाँ पे रह चुके हैं हरि प्रकाश अंकल, वो भी हमारा व्लॉग देखते हैं, तो उन सबसे मेरा यही सवाल है कि किस किस की कंपनी में ऐसा बिहेवियर होता है। हाँ, और आजकल के टाइम में तो होता ही नहीं, जहाँ तक हमारे। पर ये कौन सी कंपनी है भैया जो एक बंदे को नौकरी पे रिजाइन देने के लिए मजबूर कर दे? अंकल को भी पता होगा, हरि प्रकाश अंकल को, कि जितेन में कितना कॉन्फिडेंस है। और क्या था, मतलब था, अब नहीं है। अब मैं लेके आई हूँ ना, मैंने इसका शकल देख के लगा लिया था कि हाँ, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। कर दिया उन लोगों ने, कर दिया उन्होंने कर दिया उसका। पहले अभी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे अभी इसकी फिर डॉक्टर ने बोला कि 2-3 महीने तक इसकी मतलब रेस्ट चाहिए। कंधे की हड्डी खिसक गई थी, शायद वो बेहोश हुआ था ना। पहले इसके लेफ्ट कंधे की हड्डी टूट गई थी एक्सीडेंट में। मैंने बताया आपको कि इसके एक्सीडेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो एक हड्डी इसकी खिसक गई थी लेफ्ट हाथ की, तो राइट हैंड की फिर हो गई इसके। हाँ, दर्द होने लग गया था। ऊपर से वहाँ का स्टाफ भी पसंद नहीं आया हमें, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई अभी वैसे भी इसकी एज कम है, 20 साल का ही है ये, ठीक है ना। तो फिर हमने बोला कि कहीं और ट्राई कर लियो, वैसे भी अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। लोग पता नहीं कितनी कितनी उम्र तक पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, तब जाके लगते हैं। अभी तो 20 साल का ही है। तो उसके बाद फिर ये हो गया, इसको रेस्ट के लिए बोल दिया, अभी ये रेस्ट पे ही है, ठीक है। तो फिर से तबीयत खराब हो गई थी हम दोनों की। पहले मम्मी की हुई, फिर मेरी हुई, फिर जितेन की होगी, ठीक है। तो मतलब ये सिलसिला हमारा है ना, आज हमें 2.5 महीने हो गए। हाँ, आज रात को मैं फिर बीमार पड़ गई तब से ही है ये, जब से हम वहाँ गए हैं, वहाँ से आए हैं, ठीक है। हाँ। मतलब इतने बीमार पड़ते हैं, बट इतने नहीं पड़ते, मतलब एक के बाद एक बीमार होते चले जाए, तीनों बीमार हो जाए। और जितेन के साथ तो ऐसी चीज हुई है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। हम सोचते हाँ चोट लग सकती है बच्चे को, पर एकदम ऐसे बेसुध पड़ जाए तो वो तो एक माँ तो कभी नहीं सोच सकती कि भाई बच्चे को मेरे को ऐसे भी देखना पड़ेगा कभी।
लाइफ में। तो वो हमारे साथ तो मतलब कि बिल्कुल समझ से बाहर चीज हो चुकी थी। हम भी बिल्कुल ही ऐसे हो गए थे, बिल्कुल भाई क्या करे क्या ना करे, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा कोई है नहीं समझाने वाला जो जो बड़ा हो तो भाई हमें भी चीजें समझ में आए। हम मतलब कि हमारे घर में कोई बड़ा ऐसा है नहीं कि कोई हमें चीजों को समझाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, मतलब हमारी घर में या हमारे साथ मान लो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है जो, ठीक है, व्लॉग भी हम कैसे डालें, नेट होना चाहिए उसके लिए सुपर फास्ट, हर चीज में पड़ोसियों का चुरा चुरा के वो लोग डाल दिए। तो व्लॉग हम कैसे डालते थे, सब ये भी रीजन है। व्लॉग हम कैसे डालते थे, छत पे जाके, तब तो ठंड थी, तब तो चलो छत पे जाके डाल, जैसे जैसे गर्मी आने लगी मतलब दिक्कत होने लगी, छत पे जाके ऊपर से इतनी तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता था। और कई बार सिग्नल आते हैं, कई बार नहीं आते हैं उनके वाईफाई के, उनको नहीं पता हम यूज करते हैं, तो कई बार आते हैं। अब तो उन्होंने चलो रेंज ही कम करवा दी, फिर हम कैसे डालते हैं। तो फिर अभी जितेन ने कल ही वाईफाई लगवाया, तो हमने स्टार्ट कर दिया व्लॉग बना। और ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये व्लॉग बनाने के अलावा कोई मेहनत नहीं करी, मेहनत करी है पर किस्मत साथ नहीं देती, पता नहीं क्या। मैंने भी स्टिचिंग का काम शुरू करा था, कुछ दिन तो चला, फिर उसके बाद चला ही नहीं, पता नहीं क्या ये मतलब कि होते हैं ग्रह नक्षत्र, पर इतने भी बुरे नहीं होते कि बंदा सालों साल स्ट्रगल करता रहे और फिर भी उसके मतलब कि कुछ मेहनत का रंग ना लाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पता नहीं क्या ही चल रहा है हमारे साथ, तो पता नहीं ऊंच नीच। मैंने पंडित को भी दिखवाया था पर पता ही नहीं चलता भाई क्या। ये सिर्फ मेरे मम्मी के साथ और जितेन के साथ, बस हम तीनों पे, कभी मैं कभी मम्मी कभी जितेन, पर जितेन पे तो ज्यादा ही होगा। अब जितेन हमारी उम्मीद थी भाई जितेन भी थोड़ा काम करने लग जाएगा तो हमारी जो फाइनेंशियल हालत है थोड़ी सी सुधर जाएगी। इसने 3 महीने जो जॉब करी है वो तो सुधर गई थी हमारी, बट उसके बाद इसके साथ ऐसी चीज होगी कि हमने ना चाहते हुए भी है ना रिजाइन दिलवाना पड़ा। अगर हम वहां पे इसको दोबारा भेजते ना तो क्या पता इसके साथ क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हम यहाँ बैठे बैठे वेट करते रहते, वहां पता नहीं क्या हो जाता, तो हमें रिजाइन दिलवाना ही था। प्रॉपर ठीक नहीं है, बीच में कई बार अगर एक टाइम भी खाना नहीं खाएगा ना चक्कर आ जाते हैं इसको, पर पहले ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन ये चीजें हो रखी थी इसको, और अभी भी है, क्योंकि शरीर पहले की आप इसकी वीडियो देखना इसके इंस्टाग्राम पे और देन आज की देखना कितना फर्क है इसके अंदर। रंग भी काला हो गया और कमजोर भी इतना हो गया। एक तो होता है पतला होना, एक होता है कमजोर होना, तो ये कमजोर हो चुका है। ठीक है, हम उसका प्रमोशन नहीं कर रहे अपने चैनल पर। नहीं वैसे तो फिर बस इतना ही। तो फिर गाइस सबसे बड़ी बात तो फाइनेंशियल वो हमारी जो वो है ना, कुछ भी शुरू करते हैं तो उसमें पैसा तो लगता ही है, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। घर का तो हर कोई बनाता है। जैसे अगर मान लो मैं स्टिचिंग में रिक्रिएशन का कुछ डालती हूँ, कोई ड्रेस है, उसमें भी पैसे लगते हैं, हर चीज में पैसे लगते हैं। बंदा क्या मतलब कि मतलब ये चीज मैं है ना पहली बार बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि हाँ भाई पैसे की दिक्कत है, अदरवाइज मैंने कभी नहीं बोला। यहाँ पे मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे इस ब्लॉग को, हर कोई देखेगा, वो सोचेंगे कि हाँ भाई इतना अच्छा तो रह रही है, पर भाई जैसे जरूरतें होती है ना उस हिसाब से सबको तंग होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल हेल्थ तो टाइम के साथ ही होगी ठीक, है ना। आप अगर आप सपोर्ट करते हो तो ही होगी ठीक, बाकी और कहीं से तो है नहीं, ठीक है। और मोटिवेशन भी आप ही करोगे, ठीक है। तो बनाए रखना और कनेक्शन में रहना, ठीक है। और जो मैंने ना टीवी में वाईफाई लगाया, तो टीवी में मैंने लगा के देखा, मेरी आवाज़ ऐसी आती ही नहीं है, आवाज आती नहीं उसकी भी दिक्कत है, माइक नहीं है हमारे पास, माइक नहीं, पैसा चाहिए उसके लिए। फोन भी मेरा 4 साल पुराना है जिसमें मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ ठीक है, नहीं ये है फोन थे ना, वो मेरा फोन है। हाँ ये है मम्मी का पुराना फोन, ठीक है। तो फिर अब आज हमने रीज़न बता दिया आपको क्यों नहीं आया व्लॉग, कैसे नहीं आया। अब आगे हमारे व्लॉग आ जाएंगे, और अगर कोई दिक्कत है जिस वजह से नहीं आता तो फिर वो तो हम साथ के साथ रीजन डाल देंगे आपके लिए, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो में रीजन डाल देंगे, बाकी आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम अपनी कुछ भी मान लो। अब आप कई लोग होंगे कहेंगे भाई हाँ अपनी फाइनेंशियल हालत को लेके अभी तो बताया कहाँ है, अभी तो 5% भी नहीं बताया लाइफ, सिंपैथी वोट चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जानना है ना हमारी लाइफ की हिस्ट्री तो मस्त है, इंटरेस्टिंग। पहली पेमेंट आएगी ना तब देंगे हम यूट्यूब पे। मतलब ऐसी है कि मतलब मैं ये कहूँगी कि इंटरेस्टिंग ही होगी। इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्या है। मुझे देखने वाले के ऊपर डिपेंड
डिपेंड करता है। हाँ वही तो, अब देखो हमारे साथ तो हम रियल में हम जो हमारे साथ है वही हम बताएंगे, बट कई लोग बोलेंगे कि हाँ भाई झूठ है, सच है, ये है वो है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वैसे इंसान का चेहरा फेस सब बता देता है कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ। आपके ऊपर है कि आपके कितना जज करते हो सच को और झूठ को। तो फिर बताएंगे आपको लाइव, वहां से बताएंगे जहाँ से मम्मी की शादी हुई थी। और तब बताएंगे जब हमारी पहली पेमेंट आ जाएगी, पहले है ना support पहली करो। पेमेंट को तो पता नहीं कितना टाइम है, नहीं तो फिर बताएंगे आपको असलियत। सारी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि पहले यही वाली वीडियो इतनी लंबी होगी, वो तो पता नहीं कितनी लंबी ऐसे है ना, फिर वो पार्ट पार्ट्स में आएंगी, 10-10 मिनट का पार्ट डाल देंगे हम उसमें। हाँ। और शायद ये भी 2 पार्ट में डले हमारी। बहुत ही संघर्ष भरी लाइफ है मम्मी की, जिस लाइफ से हम जुड़े हैं, मैं आप जीते, ठीक है। तो फिर बताएंगे, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो कृपया प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। आपके ही बच्चे ही हैं, सपोर्ट करोगे तो आगे जाके मेरे को चाहे भले ही मत करना, पर आपके बच्चे हैं ये, इनको सपोर्ट कीजिए। और जो इसके फ्रेंड्स हैं, आपकी फ्रेंड है, ठीक है ना, क्योंकि इसके दोस्त भी देखते होंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई जो मेरे उसमें है या मेरे रिलेटिव में वही देखते होंगे, इसके भी फ्रेंड देखते होंगे, जितेन के भी देखते होंगे, तो उनकी ये दोस्त हुई, और जो मेरे साथ के हैं उनकी ये बच्ची हुई। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।